हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी लाइव अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। सुबह 4 बजे की संडे सर्विस में हम जा रहे हैं और थोड़े से लेट हो गए हैं, तो चलते हैं चर्च। लेट्स गो। ये सब रेडी हैं, पापा भी रेडी हैं, मामा भी, और चांद अभी इनविटेशन लगा रहा है। चले, मौसम का पता नहीं चलता है गाइस, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। सबर के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक कराम दी, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार थी लेकर कब्र पर आए और चंदर को कब्र पर से लुटा हुआ पाया। अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स गुलाब पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो देखो उनने उससे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गरीब में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इतने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। इस कदर पुरजोश थे जब यहूदियों ने उनसे पूछा कि ये मौजज़ा तुमने किसी कुदरत से किया है, तो उन्होंने बोला कि तुमने जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। तरफ से सलाम और ईद क़यामत अल मसीह मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक हो। मैं आपके सामने मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से हवाला प्राप्त करूंगा। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा ने यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स गुलाब पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गरीब में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्न आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। इस्लामी खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और मेरी तरफ से मेरे खानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। तो अज़ीज़ों, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी अपनी जिंदगी के लिए, इंसान जो गुनाह के बायस खुदा से दूर हो चुका और किताबें मुक़द्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, तो इस मौत से निकालकर जिंदगी के अंदर दाखिल करने के लिए एक खुदा का इकलौता बेटा हमारा मवेशी खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया और उसने बनी और इंसान की निजात के लिए मौत बन के सलीबी मौत, कौन सी मौत थी? सलीबी मौत दोबारा की। मेरे जीवन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत को तस्लीम नहीं करते। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को नहीं मानते। दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि इतना बड़ा नबी, और नबी भी वो जो मसूम होता है,
नबी भेजना होता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक मासूम एक गुनाह से भरा शख्स हो और खुदा उसके साथ ये ज्यादती करे, खुदा में इंसाफी करे कि उसको सलीबी मौत दे दी जाए। उन्होंने कब्र का रुख किया और खुशबूदार चीजें दी, क्योंकि वो अपने निजात दहिंदा, अपने मर्जी, अपने खुदावंद, अपने आका, अपने भाले का आखिरी दीदार नहीं कर पाई थी। उन्होंने सोचा कि वो जाएगी और जाकर अपने आका, अपने मर्जी का आखिरी दीदार करेगी। मुर्दा यीशु को जो है उसका चेहरा देखेगी, लेकिन मेरे चीजों उनको नहीं पता था कि वो आज ऐसा बड़ा काम देखेगी जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ। मेरे चीजों बहुत सारे लोगों ने जब यहूदी सरदारों ने उन सिपाहियों को पैसा देकर उनके मुंह चुप कराने की कोशिश की और कहा कि वो कहना ये उसे शक्ति पाए थे, उसे हवा गए थे, वो लाश को चढ़ाकर ले गए। आज भी ये प्रोपोगंडा होता है, लेकिन मेरे चीजों किताबें मुकद्दस क्या कहती है? किताबें मुकद्दस की कहती है कि जब ये मुकद्दस खवातीन खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर आई तो कब्र पर एक भारी पत्थर था जिसके ऊपर रूमी स्टैम्प थी, सील थी, और रूमी स्टैम्प और सील को तोड़ने का मतलब है कि अपने लिए सजाए मौत देना। ऐसे शख्स को जो रूमी स्टैम्प तोड़ना था उसके लिए सजाए मौत थी, लेकिन जब ये मुकद्दस खवातीन कब्र पर पहुंची तो पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब ये कब्र के अंदर थी तो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक चेहरे पर एक रुमाल पड़ा हुआ था, वो अल्लाह से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर ईद क़यामत अल मसीह आप सबको मुबारक हो। बाय।